नमस्कार साथियों। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और अनुकंपा नियुक्ति के समय जो आश्रित की परिभाषा है, उस आश्रित की परिभाषा में महत्वपूर्ण क्या-क्या बदलाव किए गए हैं और घर के कौन-कौन से सदस्य जो है आश्रित की श्रेणी में आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या नोटिफिकेशन में बताया गया है। और ये साथियों आज की डेट यानी कि 18 अगस्त 2026 को ये जारी किया गया आदेश है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान सरकार के जो है कार्मिक विभाग द्वारा 18 अगस्त 2026 को यह एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसमें साथियों बताया गया है कि जो दिवंगत जो सरकारी कर्मचारी है उसके आश्रित को दी जाने वाली जो अनुकंपा नियुक्ति है उनके नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन में साथियों महत्वपूर्ण जो बदलाव किए गए हैं वो डिपेंडेंट यानी कि आश्रित की परिभाषा में जो है महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उसके बारे में यहाँ पर जो है विस्तृत रूप से बताया गया है कि किसको जो है डिपेंडेंट यानी कि किसको जो है डिपेंडेंट माना जाएगा। अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात यानी कि फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर लिखा है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन नियमों को जो है राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 2026 कहा जा सकता है और ये जो नियम है ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर पर लिखा हुआ है राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 2 के मौजूद खंड ग को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। यहाँ पर साथियों आगे दी गई है आश्रित की परिभाषा। आश्रित की परिभाषा यहाँ पर आश्रित का मतलब ये है कि जैसे मान लो यदि कोई कर्मचारी जो है खत्म हो जाता है या फिर जो जिसकी डेथ हो जाती है कर्मचारी की, तो उसके पश्चात जो है किसको आश्रित माना जाए और किसको जो है सरकारी नौकरी उनकी जगह दी जाए। यहाँ पर साथियों यहाँ पर 1 नंबर पर दिया गया है पति या पत्नी। यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है आश्रित के रूप में वो पति या पत्नी को दी गई है। जैसे मान लो यदि कोई सरकारी कर्मचारी पति होता है तो उसकी पत्नी को जो है यहाँ पर आश्रित के रूप में माना जाएगा और यदि पत्नी सरकारी कर्मचारी होती है तो वहां पर जो है आश्रित के रूप में पति को माना जाना चाहिए। अब यहाँ पर साथियों 2 नंबर पर लिखा हुआ है पुत्र, जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल में विधिक रूप से गोद लिया गया या पुत्र भी शामिल है। यानी कि यहाँ पर 2 नंबर पर प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए, उसके सन यानी कि पुत्र को दी जानी चाहिए और वह जो पुत्र है वो विधिक रूप से गोद लिया हुआ भी हो सकता है। अब यहाँ पर साथियों 3 नंबर पर लिखा हुआ है अविवाहित विधवा तलाकशुदा पुत्री। यानी कि यहाँ पर पुत्री को भी जो है आश्रित के रूप में माना जा सकता है और वो किस कंडीशन में माना जा सकता है, वो अविवाहित होनी चाहिए, विधवा होनी चाहिए या फिर तलाकशुदा भी हो सकती है, जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल में विधिक रूप से गोद ली गई पुत्री भी शामिल है। यानी कि यहाँ पर 3rd नंबर पर प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए, उसकी अविवाहित या फिर विधवा या फिर तलाकशुदा पुत्री को यहाँ पर 3rd प्रायोरिटी पर आश्रित के रूप में माना जाना चाहिए। अब साथियों यहाँ पर 4 नंबर पर देख सकते हैं पुत्र वधु। यहाँ पर साथियों 4 नंबर पर एक नया पॉइंट जोड़ा गया है कि पुत्र वधु को भी यहाँ पर आश्रित के रूप में माना गया है और वो कब माना गया है, यदि उपखंड 2nd और 3rd में उल्लिखित अन्य कोई आश्रित उपलब्ध नहीं हो। यानी कि यहाँ पर जब ऊपर की यदि 3 कंडीशन लागू नहीं होती है, यहाँ पर चौथी कंडीशन में यहाँ पर पुत्र वधु को भी जो है आश्रित के रूप में माना जा सकता है। अब साथियों यहाँ पर 5 नंबर पर देख सकते हैं विवाहित पुत्री। विवाहित पुत्री को जो है कब आश्रित के रूप में माना जा सकता है, यदि उपखंड जो है ऊपर के यदि लागू नहीं होते हैं। जैसे मान लो उनके जो यहाँ पर 2nd से लेकर यहाँ पर जो 4th नंबर तक का यदि कोई विकल्प लागू नहीं होता है तो यहाँ पर विवाहित जो पुत्री है उसको भी यहाँ पर आश्रित के रूप में माना जा सकता है। और साथियों यहाँ पर 6 नंबर पर लिखा हुआ है यदि मृत सरकारी कर्मचारी अविवाहित था, यदि मृत सरकारी कर्मचारी था, उसकी माता पिता, अविवाहित भाई या फिर अविवाहित बहन वो कब लागू होंगे, तो उसकी मृत्यु के समय उस पर जो है पूर्ण तरीके से जो है निर्भर थे। यदि पूर्ण तरीके से निर्भर थे तो ही उनको जो है आश्रित के रूप में माना जाएगा। यहाँ पर साथियों इस तरीके से जो है आश्रित की परिभाषा में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। तो साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि जो है ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।